नमस्कार। आज हम एक ऐसे आध्यात्मिक रहस्य में उतरने वाले हैं जो शायद समय और अस्तित्व को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारा इतिहास एक सीधी लाइन में नहीं बल्कि एक गोल चक्कर में घूमता हो। मतलब हर घटना, हर युग, हर आत्मा का सफर, सब कुछ एक लिखी हुई कहानी की तरह बार बार हूबहू दोहराया जाता हो। और देखिए, ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है। जिस स्रोत की हम आज बात कर रहे हैं वो दुनिया को एक बहुत बड़े स्टेज की तरह देखता है। एक ऐसा स्टेज जहां हम सब, यानी हर आत्मा, अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है। तो इस पूरी कॉस्मिक जर्नी को समझने के लिए हम इन 6 स्टेप्स को एक एक करके देखेंगे। हम शुरू करेंगे आत्मा की असली पहचान से और पहुंचेंगे उसकी आखिरी मंजिल तक। तो ठीक है, किसी भी नाटक को समझने के लिए सबसे पहले उसके मेन कैरेक्टर्स को जानना पड़ता है ना? तो यहाँ दो मुख्य किरदार हैं। एक है आत्मा यानी हम सब, और दूसरे हैं परमपिता जो सभी आत्माओं के पिता हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सब असल में आत्माएं हैं। हम इस दुनिया रूपी स्टेज पर अपना अपना रोल प्ले करते हैं और इस रोल में हम पवित्रता से अपवित्रता की तरफ जाते हैं। और दूसरी तरफ है परमपिता परमात्मा जो हमेशा हमेशा प्योर रहते हैं और वही हैं जो हमें वापस प्योर बनने का रास्ता यानी ज्ञान देते हैं। तो एक्टर्स तो समझ आ गए। अब बात करते हैं स्टेज की, यानी वो समय का चक्र जिस पर ये सारा ड्रामा चलता है। देखिए, ये पूरा ड्रामा 5000 साल के एक साइकिल में चलता है और ये साइकिल 4 बराबर हिस्सों यानी 4 युगों में बटा हुआ है। हर युग ठीक 1250 साल का है। इसकी शुरुआत होती है सतयुग से, जब सब कुछ एकदम परफेक्ट होता है, और इसका अंत होता है कलयुग में, जब दुनिया पूरी तरह से अपवित्र हो जाती है। और इन दोनों युगों में जमीन आसमान का फर्क है। सोचिए, सतयुग जिसे स्वर्ग भी कहा गया है, वहां कोई पाप होता ही नहीं। हर काम अकर्म होता है, मतलब न्यूट्रल। उस पर कोई अच्छा बुरा लेबल नहीं लगता। और फिर आता है कलयुग, जहां हर कर्म विकारों के असर में आकर वे कर्म बन जाता है, यानी पाप। लेकिन सवाल ये उठता है कि आत्माएं स्वर्ग जैसी हालत से नर्क जैसी हालत तक पहुंचती कैसे हैं? ये गिरावट आती कैसे है धीरे धीरे? चलिए समझते हैं कि यह सोर्स इसके बारे में क्या बताता है। इस पूरी जर्नी को सोने के एक बहुत अच्छे उदाहरण से समझाया गया है। सतयुग में आत्मा एकदम 24 कैरेट सोने की तरह बिल्कुल प्योर होती है। फिर जैसे जैसे साइकिल आगे बढ़ता है, उसमें मिलावट शुरू हो जाती है और मिलावट होते होते कलयुग तक पहुंचकर वो लोहे जैसी बन जाती है, जिसकी सारी चमक, सारी वैल्यू खत्म हो चुकी होती। और यही विकर्म यानी पाप कर्म ही सारे दुखों और बंधनों की जड़ है। कमाल की बात यह है कि सतयुग और त्रेता में कोई विकार ही नहीं होते, तो वहां कोई विकर्म भी नहीं होता। ये सब ड्रामा शुरू होता है द्वापर युग से। तो जब दुनिया पूरी तरह से, मतलब बिल्कुल ही दुख और भ्रष्टाचार में डूब जाती है, तब इस कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। अब वक्त है इस गिरावट के साइकिल को पलटने का। ये ट्विस्ट आता है कलयुग के बिल्कुल अंत में। एक बहुत छोटा सा लेकिन सबसे पावरफुल टाइम आता है, जिसे कहते हैं संगम युग। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये पुराने साइकिल के अंत और नए साइकिल की शुरुआत का मिलन है। और यही वो इकलौता टाइम है जब ये बड़ा बदलाव मुमकिन हो पाता है। और इस बदलाव को लाने के लिए कोई और नहीं बल्कि खुद परमपिता को धरती पर आना पड़ता है। लेकिन जैसा कि इस कोट में कहा गया है, वो तो अशरीरी हैं, उनका कोई शरीर नहीं है, तो फिर वो अपना ज्ञान देंगे कैसे? उन्हें एक मीडियम की, एक माध्यम की जरूरत पड़ती है। तो सवाल है, परमपिता बात कैसे करते हैं? वो किसी देवी देवता या किसी महान आत्मा के शरीर में नहीं आते, बल्कि वो एक बहुत ही साधारण इंसान का शरीर इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसा इंसान जो अपने कई जन्मों के आखिरी पड़ाव पर है, और इसी रथ के जरिए वो ज्ञान देकर पतितों को पावन बनाते हैं। तो ठीक है, प्रॉब्लम भी समझ आ गई और ये भी कि उसे ठीक करने कौन आता है। पर सॉल्यूशन क्या है? आत्माएं वापस अपनी ओरिजिनल प्योर हालत में कैसे जा सकती हैं? यहाँ दो रास्ते बिल्कुल साफ साफ बताए गए हैं। एक रास्ता है मनमत का, यानी अपने मन की या दूसरे इंसानों के मन की मानना। ये रास्ता सीधा विकर्म और दुख की तरफ ले जाता है। और दूसरा रास्ता है श्रीमत का, यानी ईश्वर की सलाह पर चलना। ये वो रास्ता है जो आत्मा को फिर से प्योर बनाता है और सारे कर्मों को अकर्म में बदल देता है। और इस पूरे प्यूरिफिकेशन प्रोसेस का जो सबसे मेन तरीका है वो ये है कि खुद को ये शरीर न समझकर
एक आत्मा समझना, अपनी सारी दुनियावी पहचानों को भूल जाना और बस एक पिता जो ज्ञान के सोर्स हैं उनको याद करना। अच्छा, तो इस सारी मेहनत का, इस पूरी जर्नी का आखिरी गोल क्या है? इस कोशिश के बदले में आत्मा को मिलता क्या है आखिर? संगम युग में पवित्र बनने का जो इनाम है वो है पूरे 21 जन्मों के लिए दुनिया की बादशाही। जी हाँ, ये वो विरासत है जो नए साइकिल के सतयुग से शुरू होती है, जहां आत्माएं फिर से भरपूर शांति, सुख और समृद्धि का अनुभव करती हैं। तो चलिए सारी बातों को एक बार समेट लेते हैं। इस ज्ञान के जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि हर इंसान सिर्फ ये शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा है जो एक बहुत लंबी यात्रा पर है। एक परम पिता हैं जो सही रास्ता दिखाने आते हैं, और अभी जो समय चल रहा है ये संगम युग, यही वो सबसे ज़रूरी मोड़ है जहां आत्माएं अपने भविष्य को बदल सकती हैं और अपनी खोई हुई विरासत को वापस पा सकती हैं। और ये पूरी बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। अगर ये 5000 साल का ड्रामा हमेशा हूबहू रिपीट होता है, तो फिर इस नाटक में हर एक आत्मा का अपना फिक्स्ड रोल क्या है? और सबसे बड़ी बात, उस रोल को इस सबसे जरूरी समय में कैसे निभाया जा रहा है? ये सोचने वाली बात है ना?